अम्मा आपकी तो आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी ना? अब्बास बलोच ने माँ के पास बैठते हुए पूछा। मैं दादो को ले गई थी ताया साईं। हॉल में आती सारा अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करने लगी। तुम क्यों लेकर गई थी? गयूर कहाँ है? वो तो अपनी बेगम को लेकर ससुराल में दावतें मना रहा था। सारा के कहने का अंदाज ही उन्हें तैश दिलाने के लिए काफ़ी रहा था। कमाल है, एक बीवी को लेकर दायरे गैर निकल गया, दूसरा ससुराल में जाकर बैठ गया है। शादी के बाद लोगों की बेटियां रुखसत होती हैं, पर यहाँ तो हमारे बेटे ही रुखसत हो गए। ये सब तुम्हारी छूट का नतीजा है। वो उसका इल्ज़ाम भी वहाँ खामोश बैठी बीवी को दे रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वहाँ आती असफरीन ने सलाम किया तो अब्बास बलोच की सख्त नज़र देखकर घबरा गई। देखो बीबी, आइंदा तुम्हें अपने मैके जाना हो ना तो 1000 बार जाना, लेकिन हमारे बेटे को वहाँ मत रोक लिया करो। फारिग नहीं है वो, 1000 काम होते हैं उसके। अब्बास बलोच बदलिहाजी से बोले। अब्बास बेटे, बहू बेटियों से ये बात करने का तरीका होता है क्या? दादी ने उन्हें झाड़ा। आपकी बहू होगी, हमारी कुछ नहीं लगती है। हमारे लिए ये मेरे दुश्मनों के खानदान से है, इसके अलावा इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अपना सिगार जलाते वो वहां से चलते बने। दरवाजे पर क्यों खड़ी हो जारी? गयूर जो अभी गाड़ी पार्क करके घर में दाखिल हुआ था, उसे दहलीज पर खड़ा देख हैरान हुआ। मैं रूम में जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। वो बगैर कोई बात किए कमरे की तरफ दौड़ी। कुछ हुआ है माँ? उसे हालात नासाजगार मालूम हुए थे। नहीं बेटा, शायद असफरीन थक गई है, माँ ने उसे ना बताया। वो हॉल में आकर बैठ गया। आपकी बहू होगी, हमारी कुछ नहीं लगती। हमारे लिए ये मेरे दुश्मनों के खानदान से है, इसके अलावा इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ससुर के कहे जुमले उसके कानों में गूंज रहे थे। अंकल ऐसा क्यों बोल रहे थे? मैं और मेरी फैमिली बलोच खानदान की दुश्मन है क्या? इसी वजह से वो मुझे इतना नापसंद करते हैं? रूम फ्रिज खोले वो कुछ देर कब्ल पेश आने वाले वाक़ये में ही उलझी थी। अगर इतनी गर्मी लग रही है तो एसी चला लो जारी, फ्रिज खोल कर क्यों खड़ी हो? वहां आते गयूर ने उसका मजाक उड़ाया था। वो मैं पानी ले रही थी। उसने पानी की बोतल निकाल कर मेज पर पड़े ग्लास में पानी उंडेल कर बोतल वापस रखी। इसे बंद करें, मुझे आपसे एक बात करनी है। उसने बेड पर बैठकर रिमोट कंट्रोल से टीवी ऑन किया तो असफरीन पानी पीने के बाद वहां बैठते हुए बोली थी। करो, हम सुन रहे हैं। वो चैनल तब्दील करते बोला। मुझे अहम बात करनी है। वो पास आकर बैठी। हमारे लिए तो तुम्हारी हर बात अहम है, और वैसे भी तुम्हारी बातों को समझने के लिए हमें तुम्हारे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम तो तुम्हारे दिल की बातें भी पढ़ लेते हैं ना। उसका ध्यान अभी भी टीवी स्क्रीन पर था। मैं अहम हूँ या न्यूज़? उसने रिमोट खींचकर टीवी बंद किया। एक तो हम तुम्हारे इस जज्बाती जुमले से बहुत तंग हैं। गयूर ने उसकी तरफ रुख किया। आपके बाबा साईं मुझे इतना नापसंद क्यों करते हैं? हमारे घर आने से पहले कुछ हुआ था क्या? वो असल बात की तह तक पहुंचा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। उसने सटपटाकर नफी में सर हिलाया। पहले तुम हमारे सवाल का जवाब दो, फिर हम तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। आप इतने डिप्लोमेटिक क्यों है गयूर? वो गोया आजिज आई। हमें अब ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर खुश हों या तुम्हारे दिए गए एजाज पर नाखुश हों। गयूर ने इस्तेहकाक से उसका शिकवा करता खफा पड़ता चेहरा देखा, जहाँ संजीदगी ही संजीदगी थी। गयूर, वो तिल मिलाई। लोग ठीक कहते हैं कि बीवियां मैके जाकर तेज हो जाती हैं। लगता है भाभीियों ने खूब पट्टियां पढ़ाकर भेजा है हमारी जारी को। उसने दाएं हाथ का मुक्का बनाकर हल्के से उसके नाक को लगाया। मुझे किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई। वो खफगी से बोली। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन तुम बहुत तेज होती जा रही हो। वो उसे घूरने की अदाकारी करते हुए बोला। आपकी सोहबत का असर है, उसने यकदम जवाब दिया। ये हमारी मोहब्बत का असर है जारी। तुम जानती हो हमने कितनी दुआएं मांगी थी कि एक बार तुम्हारी जुबान से अपना नाम सुन ले। आज हमारा नाम पुकार कर तुमने हमें एक नई जिंदगी बख्शी है। आज लग रहा है कि हम हमारी जारी को वापस अपना बनाने में कामयाब हो गए हैं। उसका तशक्कुर आमेज लहजा असफरीन को अपने अहम तरीन होने का एहसास दिलाता था। आपसे एक बात पूछूं? आप 1000 बातें पूछिए जाने गयूर, उसने उल्फत भरी आवाज़ में कहा। ऐसे नहीं, कान आगे करें। वो भी बहुत मोहब्बत से बोली। वाह जी वाह, क्या बात है। उसने बहुत खुश होकर कान आगे किया। आपके बड़ों ने आपका नाम इतना मुश्किल क्यों रखा है? उसके सवाल पर गयूर का दिल किया कि अपना सर पीट दे। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, गलती हमारी ही है जो तुम पर जान देते हैं। उसका सारा रुमानवी मिजाज हवा हुआ। क्या मतलब? वो समझ नहीं पाई। मतलब ये असफरीन आलम, हमें नींद आ रही है, लाइट्स बंद कर दीजिए, और तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम कल सुबह बाबा साईं से ही पूछ लेना। बेड पर दराज होकर उसने कंबल ओढ़ा और सो गया। आप वाकई बहुत अजीब हैं। वो कपड़े तब्दील करने के लिए ड्रेसिंग रूम में जा घुसी थी। भाभी पाकिस्तान वापसी के बाद सनम सबके लिए तहाइफ लिए हॉल में सबके दरमियान बैठी थी।
इन मैडम का तो बस नहीं चला, पूरा मॉल ले आती आपके लिए। ज़हूर भी चहका था। मैं तो बहुत खुश हूँ कि देवरानी जिठानी में जो मोहब्बत की हमारी ख़ानदानी रिवायत है वो हमारी बहुएं आगे लेकर चलेंगी। दादी उन दोनों की नज़र उतारते बोली, अल्लाह करे ऐसा ही हो। सारा मुंह बनाती वहाँ से जाने के लिए उठी। सारा, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ गिफ्ट्स लाई हूँ, वो तो ले जाओ। उसे जाता देख सनम ने पीछे से आवाज़ लगाई, बट नो थैंक्स, मुझे तुम्हारे गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं। बदतमीज़ी से जवाब देती वो चली गई। इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ सनम। अस्करी बेगम बेटी की बातों पर शर्मिंदा हुई थी। इट्स ओके चची, उसने नज़रअंदाज किया। जब से असफरीन की जहनी हालत में वाज़े बेहतरी आई थी तब से गयूर भी पुरानी ज़िंदगी की तरफ गामज़न हुआ था। अब फिर से वो ज़मीनों के सब मामलात अपनी सख्त निगरानी में देखने लगा था, मगर घर से दूर। हर 10 मिनट बाद बीवी को कॉल किए बगैर उसकी तसल्ली नहीं होती थी। जारी कहाँ है सनम? वो शाम के वक्त घर पहुंचा तो असफरीन पूरी हवेली में उसे कहीं नजर नहीं आई। वो तो छत पर गई है, सनम ने बेध्यानी में जवाब दिया। क्या? तुमने उसे क्यों जाने दिया? पिछली बार की हिमाकत का सोचते हुए वो दोबारा छत की तरफ दौड़ा। गयूर भाई सुने तो? सनम की आवाज को अनसुना करता वो दीवानावार सीढ़ियां अबूर कर गया। जारी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? छत तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांस चढ़ गई थी। ये देखें, उसने पलटकर हाथ में पकड़ा सफ़ेद कबूतर गयूर को दिखाया था। ये कहाँ से आया? उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखरी। जख्मी था, मैंने ख्याल रखा तो ठीक हो गया, जैसे आपने मुझे ठीक किया है। उसे गाल से लगाती वो आंखें भींच कर बोली थी। लेकिन इसे तो तुम आज़ाद करके उड़ा दोगी ना, मगर हम तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाले। उसने बातों से बात निकाली। ये जान तो आप ही की है। बिला झिझक इजहार पर वो मबहूत सा उसे देखता रह गया। तुम्हें ये पसंद है तो इसे रख लेते हैं ना? असफरीन को उससे घुलता मिलता देख गयूर को नया ख्याल आया। परिंदे आसमान में ही अच्छे लगते हैं। गुजरे चंद महीनों में उसकी अक्सर बातों में गयूर को पुरानी असफरीन आलम आफरीदी की झलक दिखाई देती थी तो वो खुशी की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ा जाती थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम तुम्हारे साथ अच्छे लगते हैं। उसे अपने हिसार में लेते गयूर ने उसके कंधे पर ठोड़ी टिकाए, हाथों के गिर्द हाथों का हिसार बनाए कबूतर को उसके हमरा आसमान पर उड़ते आज़ाद किया था। वक्त गुजरते गुजरते बिलाखिर वो दिन आया जिस दिन उन दोनों की जिंदगी की कहानी ही बदल कर रख दी गई थी। 4 साल पहले उसी दिन उन दोनों के मुकद्दर जुड़े थे। असफरीन आलम आफरीदी का निकाह गयूर अब्बास बलोच से तय पाया था। गयूर आज बहुत खुश था। शादी किन हालात में हुई थी उसे उससे कोई गर्ज नहीं थी, मगर असफरीन आज उसकी बीवी थी। इसी खुशी ने उसे 7वें आसमान पर पहुंचाया हुआ था। आज उनकी शादी को 4 साल मुकम्मल हुए थे और बदकिस्मती से इन 4 सालों में उन्होंने 4 खुशगवार महीने भी एक साथ नहीं गुजारे थे। क्या हुआ गयूर? वो उसकी आंखों पर हाथ रखे उसे कमरे में लाया। शादी की चौथी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो मिसिस गयूर अब्बास बलोच। उसकी आंखों से हाथ हटाते गयूर ने उसके कान में सरगोशी की। आपको हर बात कैसे याद रह जाती है? पहले तो वो कमरे में लगी खूबसूरत रंग बरंगी और पल में चलती पल में बुझती खूबसूरत रोशनियां बखेरती बरकी कुमकुम और ज़मीन पर बिछी गुलाब की कलियां देखकर दंग रह गई। फिर तवक्कुफ से बोली, तुमसे जुड़ी हर बात हमारे दिल पर छपी है जारी। कमरा कितना प्यारा सजा है। वो थोड़ा आगे हुई तो गयूर ने बटन दबाकर 2 लम्हों के लिए पंखा थोड़ा चलने पर झट से बंद किया तो सुर्ख गुलाब की कलियां उस पर बरसात की मानिंद बरसी। तुम्हें अंदाजा नहीं है जारी कि आज हम कितने खुश हैं। हमारे बस में होता तो आसमान से तुम पर फूलों की बारिश कर देते। वो भी उसके पास आ खड़ा हुआ। तुम रो क्यों रही हो? हमसे कोई गलती हुई है क्या जारी? उसकी आंखों में नमी देखकर गयूर डरा था। मुझे इसलिए ठीक किया था कि अपनी मोहब्बत में फिर से पागल कर देंगे। इतना प्यार करेंगे तो मैं फिर से पागल हो जाऊंगी, और इस पागलपन का इलाज तो किसी डॉक्टर के पास भी नहीं है। बलोच खानदान और बिलखसूस गयूर अब्बास से मिलने वाली तवज्जो और मोहब्बत का मवाजना जब वो पागल खाने में गुजारी 3 साल की अजियतनाक दौरानिये से करती तो उस शख्स का एहतराम दिल में और भी बढ़ने लगता था। वो कैसे उसकी हर हिमाकत को गुजरे महीनों में लपसिए बर्दाश्त करता आ रहा था। मोहब्बत के मामले में हम तुमसे बड़े पागल हैं जारी। 8 साल से तुम्हें चाहते हैं और अगर 800 साल भी जिंदा रहें तो इस मोहब्बत में ज़रा कमी नहीं आएगी। प्लीज़ मत रो, हम तुम्हें रोता नहीं देख सकते। तुम्हारे आंसू हमारे दिल में चुभते हैं। वो उसके आंसू साफ करते हुए खुद भी अफसरदा हुआ। मेरी खुशी सिर्फ आपके साथ में है, इसलिए कभी मुझे खुद से दूर मत कीजिएगा। गयूर के साथ लगी वो ज़ारो कतार रोने लगी। बस चुप कर जाओ वरना हम भी रो देंगे। उसका सर चूमते हुए गयूर ने उसे चुप कराने की कोशिश की। उसकी आंख खुली तो सिरहाने पर खूबसूरत गुलाब का फूल उसी का मुंतज़िर था।
उसने उठकर फूल उठाया तो दूसरे सिरहाने पर भी वैसा ही फूल पड़ा था। उसने नज़र उठाकर देखा तो पूरा बेड खूबसूरत गुलाब के फूलों से भरा था। उसने एक एक करके सारे फूल चुन लिए। तभी गयूर एक और फूल उठाए कमरे में दाखिल हुआ। इतनी सुबह सुबह इतने गुलाब कहाँ से मिले? उसने सारे फूलों को गुलदस्ते की शक्ल में पकड़ा और आंखें मूंद कर सूंघा था। घर के लॉन से उसने हाथ में पकड़ा फूल असफरीन के कान में अटकाया था। ज़ारी, तुमने जो इज्जत, जो मकाम और जो मोहब्बत हमें दी है ना, उसके बाद तो हम दुनिया की हर खुशी भी तुम्हारे कदमों में रख दें तो वो भी हमारी नज़र में कम होगा। जानती हो, हमने अपने हाथों से इन फूलों के सारे कांटे चुनकर निकाल दिए ताकि हमारी ज़ारी को कोई कांटा ना चुभ सके। फिर मुझसे वादा करें कि चाहे जो भी हो जाए कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। कभी भी कोई भी तूफान आए, कुछ भी हो जाए, हमारा साथ कभी नहीं छूटेगा। वो बिछड़ने के एहसास से ही घबराई थी। साए की तरह तुम्हारे साथ रहेंगे जाने गयूर, तुम तंग भी आ जाओगी तब भी तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। उसने असफरीन के माथे पर अपना माथा टकराकर अहद किया। जेल से रिहाई के बाद कैदियों वाली वर्दी उतारकर वापस अपने कपड़े पहने वो बकिया चीज़ें लेने कमरे में दाखिल हुआ। पिछले 3 साल से वो दुबई की जेल में कैद था, जहाँ से आज उसे आज़ादी मिलने वाली थी। ये रहा तुम्हारा सामान। पुलिस वाले की उर्दू सुनकर उसे ताज्जुब हुआ। पाकिस्तानी हो? जहान ने पूछा। तुम जैसा पाकिस्तानी नहीं हूँ जो बैरूने मुल्क भी अपनों का नाम डबोए। वो टोक लगाता कमरे से निकल गया। शोना, तुम्हारा जहान आ रहा है। बहुत डर लिया और बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब वो गयूर मेरे हाथों से बचेगा नहीं। असफरीन की दी गई अंगूठी को मुट्ठी में भींचे उसने अहद लिया था कि वो सारा और गयूर कैसे हमारी मोहब्बत के दरमियान आते हैं। पहले तो सिर्फ उस सारा ने इल्ज़ाम लगाया था, इस बार ज़रूरत पड़ी तो सच में गयूर का कातिल बन जाएगा तुम्हारा जहान। अब मैं तुम्हें उस गयूर नामी अजाब से निजात दिला कर ही दम लूँगा। ये तुम्हारे जहान का वादा है अपनी शोना से। अपनी मुट्ठी में बंद अंगूठी को उसने चूमा था। वो सनम के हमरा किचन में घुसी नाश्ते की तैयारी में मसरूफ़ थी। तभी गयूर भी वहीं चला आया। वो आया तो बीवी से मीठी मीठी बातें करने के नेक इरादे से था, मगर सनम की मौजूदगी ने उसके इरादों को खाक में मिला दिया था। कुछ चाहिए गयूर भाई? सनम ने पूछा तो वो बुड़बुड़ाया था। हाँ वो हम, उसे कोई बहाना ना सूझा। हमारा सर दर्द कर रहा है, तुम्हारे पास सर दर्द की गोली है तो हमें ला दो। वो उसे वहाँ से भेजने के बहाने बनाने लगा। जी मैं दिलाती हूँ अभी। उसने जाने की तैयारी की। आप खाली पेट दवाई लेंगे? नाश्ता तो कर लें। असफरीन की बात से सनम के चलते कदम रुके। ज़ारी भाभी ठीक कह रही हैं। वो दोबारा अपनी जगह पर वापस आ गई। या अल्लाह, हमारी बीवी को थोड़ी अकल तू ही दे दे। उसने फरियादी चेहरा बनाए छत की तरफ देखा। ओह, ज़हूर ने फ्रेश जूस मांगा था, मैं ये इन्हें पकड़ा कर आती हूँ। ज़हूर की आवाज़ पर सारा जूसर से फ्रेश एप्पल जूस ग्लास में उंडेलती ट्रे में सजाई ले गई। तुम में अक्ल है? उसके जाते ही गयूर उछल कर असफरीन के पास आया। हाँ जी है, उसने आम से लहजे में जवाब देकर बात टाली। नहीं है, होती तो आज हम शुक्राने के नवाफिल ना अदा कर रहे होते। हम यहाँ तुमसे प्यार के 2 बोल बोलने आए। अच्छा खासा सनम को भगा रहे थे मगर तुमने रोक लिया उसे। उसने पूरी मंसूबाबंदी बताई। आप बोलें या ना बोले बलोच साहब, आपकी आंखें तो हर वक्त बोलती रहती हैं ना कि इनमें मेरे लिए कितनी मोहब्बत है। उसकी कमीज़ का कॉलर दुरुस्त करते बोली। सच्ची? गयूर ने गर्दन झुकाकर उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की। हमारी मोहब्बत की कसम। उसने शर्माते हुए सर मजीद झुकाया था। उसी दम सारा किचन में आते हुए खांसी ताकि उसकी मौजूदगी का एहसास उन दोनों का हो। हमारे लिए चाय लेकर आओ। गयूर फौरन पीछे हटा और किचन से निकल गया, जबकि असफरीन ने भी चाय की पतीली चूल्हे से उतारी। जहान को जेल से सीधा एयरपोर्ट लाया गया था और पहली फ्लाइट से उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। उसके लिए एक एक लम्हा किसी सदी की मानित था। पूरा रास्ता असफरीन की अंगूठी को और वॉलेट में मौजूद उसकी तस्वीर को देखकर उसने खुद को बहलाया था। शोना, एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ, तुम्हारे कदमों में गिरकर अपनी हर कोताही की माफ़ी मांग लूँगा। अगर उस दिन एयरपोर्ट आते हुए वो हादसा पेश ना आया होता तो और मैंने उस पुलिस वाले से बदतमीज़ी ना की होती तो उसी दिन पाकिस्तान आ गया होता और उस सारा की हकीकत पूरे बलोच ख़ानदान पर आया हो जाती। इस हकीकत के जानने के बाद वो गयूर भी तुम्हें अपनी ग़ुलामी से आज़ाद कर देता और हम आज एक नई और कितनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते। वो उसकी तस्वीर से बातें कर रहा था। बहुत कुछ बर्दाश्त किया होगा तुमने। मैं उस बलोच ख़ानदान को जानता हूँ। उन्होंने तुम्हें बहुत अजियतें दी होंगी। मैं तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत वसूल करूँगा उस बलोच ख़ानदान से, बिलखसूस उस गयूर और उसकी चहीती सारा से। उसके लबो लहजे में ही नफ़रत रची थी।
माफ़ कर दें छोटे बलोच साहब। बलोच हवेली के वसी लॉन में वो मार खाते हुए कराहने लगा। हमने तुम पर अंधा एतबार किया और तुमने हिसाब में इतने घपले किए। वो उसे मुसलसल मार रहा था। मालकिन मालकिन मुझे बचा लें। वो वहाँ से जान बचाता लॉन से घर की अंदरूनी दहलीज की तरफ दौड़ा, जहाँ आसफरीन खड़ी गयूर का एक नया रूप देखकर थर-थर कांप रही थी। ज़ारी, तुम क्यों बाहर आई हो? अंदर जाओ फौरन। आसफरीन को वहाँ मौजूद देखकर वो बरहम हुआ। ले जाओ इसे, और इतना मारो कि कभी नमक हरामी का तसव्वुर भी इसके जहन में ना आए दोबारा। उसे आसफरीन के कदमों से उठाकर गयूर ने वापस लॉन में अपने मुलाजमों के कदमों में पटका। ज़ारी, उसे वहाँ से खौफजदा भागता देखकर गयूर भी उसके ताक़ुब में भागा। ज़ारी, गयूर कमरे में आया तो वो बेड के एक कोने में घुटनों में सर दिए बैठी थी। ज़ारी, गयूर ने उसके सर पर हाथ फेरा तो उसने सर उठाया। आप जाएं यहाँ से। उसका लहजा अजनबियत से लबरेज था। क्या हुआ ज़ारी, आप मुलाजमीन को यूं मारते हैं? उसे ताज्जुब था। उसने गलती की थी ज़ारी। गयूर ने सफाई पेश की। कल को मुझसे भी कोई गलती हो गई तो आप मुझे भी यूं ही मारेंगे? हम इतने गिरे हुए लगते हैं तुम्हें कि अपनी ज़ारी पर हाथ उठाएंगे? उसे उसके बेतुके मवाजने पर गुस्सा आया था। मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है। वो उससे नज़रें मिलाना भी गवारा नहीं कर रही थी। हमसे खफा होकर जा रही हो? नहीं, आपसे खफा होकर नहीं, खाइफ होकर जा रही हूँ। उसने अभी भी मुंह मुखालिफ समत में रखा था। हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, पर हमसे वादा करो कि हमें लेकर कोई बदगुमानी नहीं पालोगी अपने दिल में। गयूर ने ज़बरदस्ती उसका दायां हाथ अपने हाथों में थाम कर वादा लिया। मुझे सामान पैक करना है। उसने हाथ छुड़वा लिया और बेड से उठ गई। सामान? तुम रुकोगी वहाँ? उसकी जान पर बन गई थी। जी, मुख्तसर जवाब देती वो अलमारी से कपड़े निकालने लगी। हमसे पूछना तो दूर, बताना भी गवारा नहीं किया आपने। ठीक है, छोड़ आते हैं। हम ही पागल हैं जो तुम्हारी हर बात मान लेते हैं। अपनी नाराज़गी जताता वो भी बेड से उठा। हम बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं, आ जाइएगा। 2 से 3 मिनट में उसने बैग पैक किया तो गयूर ने बैग लेते हुए कहा। गयूर, इससे पहले कि वो कुछ कहती वो बाहर निकल गया था। रास्ते में भी वो खामोशी से गाड़ी चला रहा था। उसका शिकन आलूद माथा देखकर आसफरीन भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कुछ देर पहले देखा गया गयूर का वहशियाना रूप उसे अपने ही खौल में महसूर कर रहा था। फुफ्फो, उनकी गाड़ी आफरीदी पैलेस में दाखिल ही हुई थी कि लॉन में मौजूद सारे बच्चे गाड़ी रुकने से पहले उसकी मोहब्बत में वहाँ दौड़े चले आए। रहने दो, हम निकाल लेंगे। गाड़ी से निकलते उसने पिछली सीट पर रखा अपना बैग उठाने की कोशिश की तो गयूर ने टोक दिया। फुफ्फो, वो गाड़ी से उतरी थी कि तीनों बच्चे उससे लिपट गए। कैसे हो? वो भी उनसे गर्म जोशी से मिली थी। ठीक, तीनों हम आवाज़ होकर बोले। आप में से फुफ्फो का सामान कौन अंदर लेकर जाएगा बच्चों? गयूर ने हैंड कैरी वहीं लॉन में रखा था। हम तीनों। आप लोग जाएं, आपकी फुफ्फो आती हैं। सलमान के बड़े बेटे को बैग पकड़ाता वो बोला तो तीनों बच्चे फुफ्फो का सामान लिए अंदर की जानिब दौड़ गए। ज़ारी, हम जानते हैं कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं। यकीन मानो, हमने हर वो काम छोड़ दिया है जो तुम्हें नामुनासिब लगता है। कोशिश करेंगे कि आइंदा हम कभी गुस्से में अपना आपा ना खोएं, वरना ये जो सज़ा तुम हमें दे रही हो, कसम खुदा की ये सज़ा हमारी उस गलती के आगे बहुत बड़ी है। एक दिन तुम्हें यहाँ छोड़ा था तो शाम का इंतज़ार दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन गया था हमारे लिए। अब तो खैर तुम यहाँ रुकोगी तो पता नहीं हमारा क्या बनेगा। खैर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, और वहाँ कोई भी उल्टी सीधी बात सोचकर कुढ़ती मत रहना। तुम्हारी खुशी अजीज़ थी, इसलिए बगैर किसी बहस के तुम्हें यहाँ ले आए। अब हमें तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा चाहिए। चलते हैं। उसका दायां गाल थपथपाते हुए रोती शक्ल लेकर गाड़ी में बैठता वो वहीं से मुड़ गया, और असफरीन ने ना तो उसकी बातों के जवाब में कुछ कहा और ना ही उसे रोकने की कोशिश की। शोना, वो घर में दाखिल ही हुई तो हानिया ने उसे अपने हिसार में लिया। अकेली आई हो? गयूर भाई नहीं आए? उसने दरवाजे से बाहर झांका। नहीं, उन्हें काम था। भाभी नमाज पढ़ रही हैं, तुम बैठो ना। उसे लिए वो लाउंज में आ गई। मुझे आराम करना है, मैं कमरे में जा रही हूँ। परेशान कदम उठाती वो कमरे में चली गई तो हानिया को दाल में कुछ काला नजर आया।